सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे लाइट और प्रकाश में। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बातें करते हुए हमने देखा था, हर एक चीज़ों को समझ लिया था और पहलू को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ गए थे। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद हमने रिफ्रैक्टिव समझा था, रिफ्रैक्शन समझा था। रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश का, अब हम प्रकाश का परावर्तन समझ लिए थे, प्रकाश का अपवर्तन समझ रहे थे। प्रकाश का अपवर्तन हमने कई चीज़ों में देखा था। जस्ट एग्जांपल, हमने बहुत सारी चीज़ों को आपको लेके बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या चीज़ होगा। हमने एग्जांपल में भी बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन होगा तो जो तली है वो तली उठी हुई दिखाई देगी। सेम ऐसे ही हमने कहा था कि अगर किसी जार में मछली या नींबू डाल दो पानी में और बाहर से देखो तो वो नींबू या मछली तो तुम्हारी बड़ी दिखाई देगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक आपको दिया गया था। ये सब चीज़ें आपको समझा दी गई थी। अब यहीं पर एक बात निकल के आ रहा था, अपवर्तनांक, जिसको हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे। तो यही डालिएगा अपवर्तनांक, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स हिंदी में बोलते हैं बाबू अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक समझिएगा, देखिएगा। अपवर्तनांक जो है ना, वो माध्यम का वह गुण है जो प्रकाश की चाल को बताता है। या बोला जाए कि अगर मान लो कि हम कहें कि ये माध्यम रहा, इस माध्यम में माध्यम, ये माध्यम 1 ले लिया जाए इसको, और इसको माध्यम 2 ले लिया जाए, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को बताना अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम लिखेंगे, लिखना है यहाँ पे अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो प्रकाश की चाल को बताता है। अपवर्तनांक यदि हम लिखेंगे, अगर इसमें मान लिया जाए तो प्रकाश की चाल v1 रही होगी, ठीक है। अगर ये हमारा विरल है और ये हो गया मेरा सघन, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या है बाबू? यहाँ पर v1 है प्रकाश की चाल और यहाँ पर v2 है प्रकाश की चाल। तो जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक n बराबर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। या ऐसे बोल दो n बराबर v1 बाई v2। बात समझ में आ रही है? यदि अगर हम कहें कि अपवर्तनांक क्या है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो प्रकाश की चाल को बताता है, या जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी यह फिनोमिना बताता है। लेकिन एक और चीज समझिएगा, अगर हम बात करें कि अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक माध्यम की है, तो इन दोनों माध्यम का अपवर्तनांक अगर वेलोसिटी दिया हो और किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहीं पर एक छोटा सा हेडिंग हम पढ़ेंगे बाबू, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये समझिएगा। हम कह रहे हैं कि वायु के सापेक्ष किसी भी, मतलब एक मीडियम में वायु हो गया और दूसरे मीडियम में कोई और भी, तो वायु के सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक निकालना निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। हम लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको निकाल के दीजिए, यदि पहले माध्यम में वायु हो या निर्वात हो, वायु की जगह हम क्या बोल सकते हैं, निर्वात बोल सकते हैं बाबू। अगर पहले माध्यम में वायु अथवा निर्वात हो और दूसर का माध्यम क्या हो, जल हो, क्या हो जाए, जल। तो अगर हम कहें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे Mg, क्या लिखेंगे, Mg बराबर हो जाएगा, ग्लास का होता है बाबू, सॉरी यहां पे वाटर लिखेंगे ना, NW 1.33। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर बात की जाए कि वायु के सापेक्ष अगर हम बात करें वायु के सापेक्ष ग्लास का, तो N ग्लास का होता है 1.5। चूंकि यहां पर अपवर्तनांक विमाहीन राशि होती है और यह एक अदिश राशि है, तो इसीलिए कोई इसकी बीमा नहीं है। तो Mg या मात्रक भी नहीं है, तो मात्रक भी नहीं लिख रहे हैं। अब यहीं पर हम बात करें Nd, डी मतलब डायमंड, ये तो हो गया ग्लास, किसके लिए, ग्लास का अपवर्तनांक, और ये किसका हो गया, डायमंड का अपवर्तनांक। मुझे पता नहीं कि आप नीचे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, बच्चों को दिखाया जाए। जो Nd डायमंड का अपवर्तनांक होता है बाबू 2.42 होता है, और ये सब हम जो भी लिखे हैं ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है बाबू कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का निकाला गया हो, वैसा अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहां पर देखो निर्वात या वायु, एक मीडियम हमने निर्वात या वायु लिया है, दूसरा जल लिया है, इसके सापेक्ष निकाला तो NW कितना निकल गया है, मतलब कि जल का अपवर्तनांक 1.33। ये याद करना पड़ेगा, हालांकि आप जैसे ही आओगे तो हम इसको करके दिखाए भी, लेकिन ये आपको अपने लेवल पे, इस लेवल पे याद करना पड़ेगा। ग्लास का है 1.5, डायमंड का है 2.42। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। अब रही बात कि सर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हुआ तो अपवर्तनांक अगर हम लिखते हैं N21 लिखते हैं बाबू ना, मतलब कि दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, या एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक लिखो, एक के सापेक्ष दो का, तो लिखेंगे N2/N1 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पर लिखा गया है V1/V2। तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बात करेंगे तो λ1/λ2, ये सूत्र है पूरा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर पूछा जाए ऐसे करके कि ऐसे क्वेश्चन हमने दिया कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक है। अच्छा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे तो सुन लो, N बराबर C/V। C/V, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या है, मीडियम में प्रकाश की चाल, यही है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी के आधार पर ये सब रख के हमने निकाला है। अब यहां देखिए वही चीज लेने वाले हैं, माध्यम 2 है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हमने कहा कि ये वायु होने के साथ, ये वायु है, और इस वायु की वजह से इसमें प्रकाश की चाल कितनी है, इसमें प्रकाश की चाल है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही प्रकाश की चाल इसमें जब घुस रही है तो ये पानी है, और ये पानी का प्रकाश का चाल यहाँ पर निकल के आ रहा है इसमें, ये माध्यम 2 है, माध्यम 2 बोल दिया गया। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हो जा रही है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी। तो पूछा जा रहा है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। वायु का तो एक होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे μ2/μ1 बराबर, अब यहाँ लिखेंगे V1/V2। अब μ2 का मान कितना है बाबू, μ2 का मान तो नहीं पता, लेकिन μ1 का पता है 1, तो μ2। अब यहाँ पे V1 का मान कितना है, 3 × 10⁸, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 10⁸, 8 कैंसिल, अब इसको काटो, 2 × 2, और यहाँ पर कितना बच गया, अगर यहाँ देखा जाए तो इसको 0 बढ़ाएंगे तो 2 × 5 = 10,
एक ही बचा ना, तो यहाँ पे 1.5 आने के साथ साथ हमको ये क्या पता चल गया, इसका अपवर्तनांक ये कौन सा मीडियम रहा होगा, ग्लास, अर्थात माध्यम कौन सा रहा होगा, दूसरा ग्लास, और पहला वायु। क्या हमने ये फॉर्मूला सेट कर लिया, कंपेयर करके किया है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन ऐसे करके निकाल लेंगे, और ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। तो अगर तरंगदैर्ध्य पर भी आता है तो तरंगदैर्ध्य भी रख के लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के आपके लेवल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक बार और अच्छे से समझ लो, हमने कहा कि अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो प्रकाश की चाल को बताता है। प्रकाश की चाल हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन 2। तो हमने कहा n बराबर v1/v2। हमने कहा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे ही क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। उस प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हम निकालें तो वायु अपान जल का, तो हम जल का निकाल रहे हैं तो NW क्या हो जाएगा, 1.33 निकल के आएगा, और n ग्लास का मतलब अपवर्तनांक ग्लास के कितना हो जाएगा, 1.5 होगा, डायमंड के लिए 2.42 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि एक चीज आपको बहुत तगड़े वाली चीजें याद रखनी है, वो ये है, ठीक है। यहाँ पर देखना, अगर ये N12 लिखना तो यहाँ पे अपोजिट रखना, यहाँ पे N21 रखना तो N1 अपान N2 रखना, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि सापेक्षिक अपवर्तनांक यहाँ निकाला जाता है। तो जैसे ही हम रखे, हमने कहा कि क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन फटाक दे लिया हमने कहा कि इसको निर्वात लो, तो निर्वात में इसका रेफरेंस इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो म्यू1 1 हो गया। अच्छा म्यू1 नहीं लेना चाहिए सर, आप म्यू1 ले रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। म्यू1 की जगह पे देखो अपवर्तनांक को दोनों तरह से दर्शाया जाता है, म्यू से भी दर्शाया जाता है और एन से, तो हम यहाँ पे N2/N1 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अपवर्तनांक का सिंबल म्यू या एन दोनों होता है, ठीक है, तो कहीं लिखा हो तो घबराना मत। तो N2/N1, तो N1 का मान 1 हो गया वायु में, एक N2 का मान हमको निकालना था, चूंकि हमने N2 का मान निकाल दिया V1/V2 से। V1 में प्रकाश की चाल क्या है, मतलब कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ये V1 हो जाएगा, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल ये V2 हो जाएगा, रखेंगे और अपवर्तनांक निकल के आ गया। चूंकि दोनों मीटर पर सेकेंड है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। आप सोचो कि V1 का मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड खत्म हो गया, ये भी विमाहीन राशि हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये अदिश राशि भी है। अब अदिश राशि क्या होती है, ये तो आप पढ़े ही होंगे क्लास 9th में। मुझे डर लगता है इसलिए थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि जरूरी है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज कवर कर दिया। अब कल हम लोग बात करेंगे कुछ बेहतरीन इसी पे क्वेश्चंस के लिए, और क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ आगे और भी बात किया जाएगा। तब तक आप बने रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, और जो आपका पुराना नहीं कवर हो पाया है, पुराना कवर करते रहिए। जो आपके नए सहपाठी हैं उनको शेयर करिए, और कुछ विशेष बातें हो तो हमसे बात करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वियर्स।